नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो हिंदी का आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। आपका प्यार देख के बहुत अच्छा लगा। आपने आज देखा होगा मैथ की भी क्लास आने वाली है आपकी। आज मैं आपको आज मनोविज्ञान पढ़ाता हूँ। क्या बेटा? मनोविज्ञान। क्या होता है बेटा? मनोविज्ञान। देखो, मनोविज्ञान बेटा ये सबसे पहले प्रारंभ में दर्शन शास्त्र से शुरू हुआ। किससे बेटा? दर्शन शास्त्र। जब अरस्तु जी थे तो दर्शन शास्त्र में इसकी भूमिका थी। दर्शन शास्त्र में मनोविज्ञान के बारे में बताया था, मन का विज्ञान। क्या बताया जाता था? मन का विज्ञान। क्या? मन का विज्ञान। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ हो गया मन प्लस विज्ञान, यानी कि मन का विज्ञान। क्या हो गया बेटा? मन का विज्ञान। प्रारंभ में क्या होता था बेटा? प्रारंभ में जो मनोवैज्ञानिक था, मनोविज्ञान शब्द था, वो प्रारंभ में दर्शन शास्त्र से आया। किससे आया बेटा? दर्शन शास्त्र। अच्छा, जो साइकोलॉजी PSYCHOLOGY बेटा, प्रारंभ में जो इसका शब्द था, ये सबसे नवीन शब्द किसने दिया था बेटा? इसकी शब्द किसने दिया? जैसे आप देते हो, जैसे आपने देखा ये साइकोलॉजी शब्द किसने दिया? ये साइकोलॉजी शब्द दिया था बेटा रुडोल्फ गोइकर ने। किसने दिया था बेटा? रुडोल्फ गोइकर ने। अब इन्होंने शब्द दिया तो बेटा किसी में दिया होगा, तो इनकी एक पुस्तक आई थी, इसका नाम था बेटा, एक प्रश्न में आ चुका है, इनकी एक पुस्तक का नाम क्या था बेटा? पुस्तक क्या थी? पुस्तक, इसका नाम क्या था बेटा? साइकोलॉजिया। क्या था बेटा? साइकोलॉजिया। अच्छा, ये बेटा आई थी 1590 में। क्या आया था बेटा? 1590 में। ये पुस्तक का नाम क्या था बेटा? साइकोलॉजिया। रुडोल्फ गोइकर ने शब्द दिया था। साइकोलॉजी शब्द किसने दिया बेटा? रुडोल्फ गोइकर ने। पुस्तक क्या थी? साइकोलॉजिया। इसमें इन्होंने शब्द दिया था। अब आप जानते हैं बेटा, साइकोलॉजी है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे बेटा? दो शब्दों से। एक तो साइकी, एक होता है बेटा लोगस। साइकी, एक होता है बेटा लोगस। क्या होता है बेटा? एक होता है साइकी, एक होता है लोगस। अब देखो बेटा, साइकी का अर्थ क्या होता है बेटा? आत्मा। क्या होता है बेटा? आत्मा। और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है बेटा? अध्ययन। अब देखो, ये साइकी और प्लस लोगस, ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। किसके बेटा? ग्रीक। किसके हैं? ग्रीक। अब इनको तोड़ने का काम किसने किया था? वो किया था बेटा गैरेट महोदय ने। किसने? किसने किया था? गैरेट महोदय ने। किसने किया था बेटा? गैरेट महोदय ने। साइकी और लोगस। साइकी का मतलब होता है बेटा आत्मा, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया बेटा? इसका शाब्दिक अर्थ हो गया बेटा आत्मा का अध्ययन। आया समझ में? अब देखो, कभी कभी बेटा क्या होता है, ये साइकी प्लस लोगस आत्मा का अध्ययन हो गया। अब जो बेटा, अगर आपसे पूछ ले साइकोलॉजी किसका शब्द है, अगर पूरा साइकोलॉजी पूछ ले तो ये बेटा लैटिन शब्द है। किसका? ये बेटा लैटिन शब्द है। अगर आपको साइकोलॉजी पूरा शब्द पूछ ले तो ये लैटिन शब्द है। और साइकी प्लस लोगस, ये साइकी अलग है, लोगस अलग है। ये बेटा किससे बने हैं? ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। किसके बेटा? ग्रीक भाषा के। इनको डिवाइड किसने किया है? गैरेट महोदय ने। किसने किया है बेटा? गैरेट महोदय ने। अब देखो क्या कहते हैं, देखो सबसे पहले मनोविज्ञान में क्या आया बेटा? आत्मा का अध्ययन। किसका आया बेटा? आत्मा का अध्ययन। देखो बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बेटा पेपर में आ चुका है। सबसे पहले क्या आया बेटा? आत्मा का अध्ययन। फिर दूसरे पे क्या आया बेटा? मन का अध्ययन। तीसरे पे क्या आया बेटा? चेतना का।
चौथे पे क्या आया बेटा, व्यवहार का। अब देखो क्या हुआ कि सबसे पहले आया आत्मा का अध्ययन, मन का अध्ययन, फिर चेतना का अध्ययन, फिर व्यवहार का अध्ययन। अब बच्चे कहते हैं सर हमें याद नहीं होता। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, याद कैसे नहीं होगा, टेंशन मत लो, इसकी एक ट्रिक याद कर लो। क्या होगा बेटा, एक अमन बंदा है, क्या है, अमन। अब अमन चेतना से प्यार करता है। क्या करता है बेटा, प्यार करता है, बस खत्म। आजकल बेटा प्यार व्यार की तो बड़ी चीजें बहुत ध्यान रहती हैं। तो अमन चेतना से प्यार करता है, तो देखो आ से क्या हो गया, आ से हो गया आत्मा, मान से क्या हो गया, मन हो गया आपका, चेतना तो आपका पता ही है, चेतना से चेतना हो गया, व्यवहार प्यार से व्यवहार हो गया। इसमें कुछ था तो क्या हो गया बेटा, ट्रिक क्या हो गई, अमन चेतना से प्यार करता है। तो कब आया, अमन आत्मा, मन है आपका, चेतना से चेतना हो गया, प्यार से व्यवहार हो गया। तो ये आपका साइकोलॉजी में पहले आत्मा आया, मन आया, फिर चेतना आया, फिर व्यवहार आया। अब इनके बारे में बेटा ये तो आता ही है। फिर इनमें ये पूछा जाता है आत्मा में कौन सा मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने आत्मा का मनोविज्ञान का समर्थन किया, ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मन का अध्ययन का समर्थन किया। तो बेटा इनके बारे में ही हम बात करेंगे आपसे। क्या बेटा, इनके बारे में ही आपसे बात करेंगे। देखो जो आत्मा था ना वो 16वीं शताब्दी तक था बेटा, 16वीं, सही है बेटा, ये 17वीं, बेटा 18वीं में कोई नहीं हुआ था, फिर ये 19वीं, ये 20वीं। ओके बेटा, इतना आया समझ में। अब देखो आत्मा का अध्ययन बेटा किस किसने बताया था, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे। अरस्तु प्लेटो डेकार्टे, यानी कि अरस्तु प्लेट को काटो, अरस्तु प्लेट को काटो, आत्मा कहती है अरस्तु प्लेट को काटो। तो अरस्तु प्लेटो डेकार्टे, बेटा ये हो गया आत्मा का अध्ययन। इनका समर्थन किसने किया, अरस्तु ने, प्लेटो ने और डेकार्ट ने। अब देखो जो मन है ना, मन, कभी कभी बेटा इसको मस्तिष्क भी कह देते हैं, मन को क्या कह देते हैं, मस्तिष्क। अब देखो जो मस्तिष्क होता है उसमें ब्लड पंप होता है ना, ब्लड पंप होता है ना, तो बेटा इसका क्या हो गया, मन का अध्ययन। तो इसमें क्या हो गया, पंपोलॉजी, क्या हो गया, है ना। और जॉन लॉक, थॉमस रीड, ये बेटा आपके क्या हो गए, जॉन लॉक, थॉमस रीड, ये आपके क्या हो गए बेटा, ये आपके हॉवस्कांट, क्या हो गए, हॉवस्कांट, और एक हो गया रिचेरी, रिचेरी। तो ये क्या आपके हो गए, जैसे पोम्पोलॉजी, जॉन लॉक, रिचेरी, थॉमस रीड, हॉवस्कांट, ये आपके क्या हो गए बेटा, इन्होंने मन और मस्तिष्क का अध्ययन का समर्थन किया। क्या किया बेटा, मन और मस्तिष्क का समर्थन किया। अब देखो चेतना में ध्यान रखना, जितने भी जेम्स से शुरू हैं, क्या, जेम्स से, तो क्या हो गया, विलियम जेम्स, जेम्स सली, तो विलियम जेम्स हो गया, जेम्स सली हो गए, जितने भी आपके क्या कहते हैं वो हो गए, जेम्स सली, विलियम बुंट, विलियम जेम्स बाइब्स, ये सब क्या आ गए, विलियम जेम्स, विलियम बुंट और जेम्स सली, बाइब्स, ये सब क्या आ गए बेटा, ये चेतना के अध्ययन में आ गए। एक आपका विलियम बुंट, विलियम बुंट और बाइब्स। अब आपसे पूछा जाएगा कि चेतना का अध्ययन करने वाले ऐसे मनोवैज्ञानिक इनमें से कौन से नहीं थे, तो ऑप्शन ले जाएगा विलियम जेम्स, विलियम बुंट, बाइब्स और हॉवस्कांट। तो आपका आंसर क्या होगा, हॉवस्कांट। अगर आपसे पूछा जाए बेटा मन मस्तिष्क का अध्ययन किसने किया बेटा, तो आप बता दोगे जैसे विलियम जेम्स,
और क्या कहते हैं विलियम वुड, जेम्स अली और पोम्पोनोजी। तो पोम्पोनोजी याद रख लोगे। अब देखो बेटा इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको एक, देखो बेटा एक ये चेतना आया, चेतना, ये जब चेतना आया था ना, तो अब बेटा हर चीज की क्या होता है, ये पहले आत्मा, मन, चेतना, ये क्या हुआ जब आत्मा का अध्ययन बताया मनोवैज्ञानिकों ने कि मनोवैज्ञानिक का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। अब भैया पूछते समय वैज्ञानिक हैं तो वो पूछेंगे, मनोवैज्ञानिक हैं तो पूछेंगे। अब मनोवैज्ञानिक कह रहे भैया आत्मा है, तो आत्मा आप डिसाइड कैसे करोगे, ना तो दिखती है ना महसूस होती है, उसका पता कैसे पड़ेगा आपको। तो इसकी क्या कहते हैं सही डेफिनेशन नहीं दे पाए, ना अरस्तु दे पाए, ना प्लेटो दे पाए, ना डेकार्ट दे पाए। अब जब कोई भी वैज्ञानिक चीज क्या होती है, जब उस पर 100% प्रूव्ड हो जाए। अब आत्मा तो प्रूव्ड नहीं हो पाई, आत्मा से सब सहमत नहीं हो पाए, तो फिर आत्मा से बना कि भैया आत्मा नहीं मन होता है। ये आए पोम्पोनोजी, जॉन लॉक, और इन्होंने कह दिया भैया आत्मा नहीं मन होता है। अब इनसे पूछा गया बेटा मन है तो तुम बताओ मन कौन सा, चेतन है कि अचेतन है कि अर्धचेतन है, कौन सा मन। तो ये भी डिफाइन नहीं कर पाए, इसको क्या नहीं कर पाए, ये भी डिफाइन नहीं कर पाए। अब इनके बाद नए आ गए तो उन्होंने कहा भैया हम तो चेतना करेंगे, उन्होंने क्या कर दी, चेतना, क्या कर दी, चेतना। अब चेतना में क्या आ गया, चेतना की भी सही डेफिनेशन नहीं दे पाए, चेतना की भी सही डेफिनेशन नहीं दे पाए। तो विलियम जेम्स अली और विलियम वुड बाइट, ये इनकी डेफिनेशन ही सही नहीं दे पाए। तो इनके बाद बेटा जो चेतना शब्द है ना, ये कभी कभी इंपॉर्टेंट आ जाता है, इंपॉर्टेंट में। एक महाशय हुए हमारे मनोवैज्ञानिक मैकडूगल, क्या हुए, मैकडूगल। बेटा इन्होंने ना अपनी एक पुस्तक लिखी थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसमें भाई साहब चेतना शब्द की आलोचना की थी इन्होंने, चेतना शब्द की आलोचना की थी। क्या की थी, चेतना शब्द की आलोचना। मतलब मैकडूगल ने पुस्तक लिखी थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, और उसमें चेतना शब्द की क्या करी थी, आलोचना। अब भैया ये सब हो गए, अब आया व्यवहार। क्या आया बेटा, व्यवहार। फिर आता है बेटा आपके सामने व्यवहार। क्या आता है, व्यवहार। तो बेटा इसके समर्थक कौन थे, इसके देखो जो भी नवीन है ना, थॉर्नडाइक है, मैकडूगल है, स्किनर है, पावलोव है, ये जो भी है ना नए नए, ये सब व्यवहार का समर्थन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, व्यवहार का समर्थन करते हैं। तो अब कभी कभी बेटा आ जाता है बंजर काल, किसे कहते हैं बेटा, बंजर काल। क्या कहते हैं, बंजर काल का अर्थ होता है, बंजर मतलब क्या होता है बेटा, बंजर का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जिसपे कुछ हो नहीं, यानी कि बेकार हो। बंजर भूमि होगी तो जिसपे कोई उपजाऊ ना हो, है ना। तो बंजर काल यानी कि ऐसा समय जिसपे मनोविज्ञान में कोई खोज ना हुई हो, नहीं यानी कि किसी भी प्रकार का कुछ ना हुआ हो, तो वो होता है बेटा 1890 से लेके, वो 1890 से लेके 1905, कितना होता है बेटा, 1890 से लेके 1905 आया समझ में। बंजर काल किसे कहेंगे बेटा, 1890 से 1905, इतना आया समझ में बेटा। किसी को कोई दिक्कत, अच्छा एक बेटा वुडवर्थ की डेफिनेशन पूछी जाती है, वुडवर्थ। अब देखो इन्होंने कुछ नहीं किया, बस जो आत्मा मन चेतना ये है ना, बस इनके बारे में बताया। मनोवैज्ञानिक ने पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, उसके बाद चेतना का त्याग किया, अंत में व्यवहार के विज्ञान को ही मनोविज्ञान कहते हैं। ओके बेटा, वुडवर्थ ने क्या डेफिनेशन दी, जो आपके काल है ना, आत्मा मन चेतना, बस इसका सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर किसका किया, मन का किया, फिर किसका किया, चेतना का, अब व्यवहार ही सर्वमान्य। तो ये आपकी क्या हो गई बेटा, डेफिनेशन। क्या हो गई बेटा, डेफिनेशन।
क्या कहते हैं, सब में क्या कहते हैं, थोड़ा भ्रम है, भ्रम। अगर मनोविज्ञान के आदि जनक क्या है ना, आदि जनक, तो भाई साहब अरस्तु ठोकना, क्या लगाना, अरस्तु ही लगाना है आपको, सही है। अगर आपको मनोविज्ञान के आधुनिक जनक पूछे, तो विलियम जेम्स लगाना है भाई साहब, क्या लगाना है, विलियम जेम्स। अब देखो बेटा, जो मनोविज्ञान है ना, जो मनोविज्ञान है, इसको क्या कहते हैं, दो कालों में बांटा जाता है बेटा। किसमें, दो कालों में बांटा जाता है ना। एक होता है अमनोवैज्ञानिक, और एक होता है मनोवैज्ञानिक। यानी कि एक तो होता है अवैज्ञानिक, एक होता है वैज्ञानिक। क्या होता है, वैज्ञानिक। अब बेटा देखो, वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक का सीधा सा कुछ मतलब नहीं है। वैज्ञानिक, अवैज्ञानिक का मतलब जिस पे प्रयोग ना हुए हो, क्या नहीं हुए बेटा, प्रयोग ना हुए हो। वैज्ञानिक जिस पे प्रयोग हुए हो। अब आपको सबको पता है कि एक काल था 1879, इसमें हमारे कौन थे, बहुत जबरदस्त, विलियम बुंट। क्या थे भैया, विलियम बुंट। अब इन्होंने पहली प्रयोगशाला खोली थी भैया, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला क्या थी, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला बेटा क्या थी, लिपजिंग शहर में थी, लिपजिंग। और यूनिवर्सिटी भी कौन थी, लिपजिंग यूनिवर्सिटी थी। कहां की है बेटा, ये जर्मनी की है। कहां की है, जर्मनी की। अब देखो, आप ये बताओ बेटा कि पहली प्रयोगशाला 1879 में खुल रही है। जब प्रयोगशाला ही पहले खुल रही है तो उससे पहले प्रयोग हो सकते हैं। तो 1879 से जो पहले का काल है वो मनोवैज्ञानिक हो गया, जो 1817 के बाद है वो वैज्ञानिक हो गया। इतना आया समझ में। और एक ध्यान और रखना, भारत में पहली प्रयोगशाला खुली थी 1916 में। क्या, 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में। कहां खुली थी बेटा, कलकत्ता विश्वविद्यालय। किसने बेटा, किसके सहयोग से, सेन गुप्ता, एएन सेन गुप्ता। ओके बेटा। अगर पहली मनोवैज्ञानिक की प्रयोगशाला खोलेंगे तो विलियम बुंट ने खोली थी, कब, 1879 में। कहां पर, जर्मनी में। क्या नाम था, लिपजिंग शहर था, लिपजिंग यूनिवर्सिटी थी। और अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में 1916 था। किसने करी थी, कलकत्ता विश्वविद्यालय। किसने, किसके सहयोग से, एएन सेन गुप्ता। इतना है समझ में। अच्छा बेटा, अब आपकी बात करते हैं, हम तो बेटा मनोविज्ञान पढ़ते ही हैं, ओके। अब बेटा ये मनोविज्ञान है ना, इसमें क्या है बेटा, इसकी बहुत ब्रांच है, यानी कि 50 से अधिक ब्रांच हैं। जैसे जंतु मनोविज्ञान, पशु में यानी कि पशु मनोविज्ञान है ना, बाल मनोविज्ञान है ना, और क्या कहते हैं आपका व्यक्तिगत विभिन्नता मनोविज्ञान, यानी कि जितने विकास मनोविज्ञान, ये इनके क्या कहते हैं बहुत सारी ब्रांचेस हैं, है ना। तो हमें सब तो नहीं पढ़नी, हमारे सिलेबस में केवल है बाल मनोविज्ञान। क्या है बेटा, बाल मनो और विज्ञान। अब देखो, अगर इसका शाब्दिक अर्थ लें तो बाल यानी कि बालक प्लस मनोविज्ञान। अब बाल मनोविज्ञान किसे कहेंगे बेटा, ऐसा विज्ञान जो बालकों के मन का अध्ययन करता है, ऐसा विज्ञान जो बालकों के मन का अध्ययन करता है। अब देखो, हर चीज में क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा विकास हो गया। क्या बेटा, विकास। यानी कि जब बाल मनोविज्ञान पढ़ते थे ना, तो बालक की केवल बाल्यावस्था की बात करते थे।
किसी बाल्यावस्था, बाल्यावस्था की बात करते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, किशोरावस्था और परिपक्व अवस्था में आ गई। किस में आ गए बेटा, परिपक्व अवस्था। किसको हो गए, परिपक्व अवस्था, है ना। और क्या हो गया, परिपक्व अवस्था हो गया या फिर आपका किशोरावस्था हो गया। अब जब इनकी बात आने लग गई तो इसी का नाम, बाल मनोवैज्ञानिक का नाम बदल के क्या हो गया बेटा, बाल विकास। क्या हो गया बेटा, बाल विकास। अब जैसा कि देखो, बाल मनोवैज्ञानिक पुराना बात है, यानी कि बाल मनोविज्ञान एक लघु, यानी कि लघु क्या है, बाल मनोविज्ञान एक मोटा मोटा अध्ययन है। क्या है, केवल मोटा, बाहरी अध्ययन, मोटा अध्ययन कह सकते हो आप। और जो बाल विकास है ना, ये बेटा डीपली अध्ययन है। बाल विकास क्या है बेटा, आपका डीपली अध्ययन है। और बाल मनोविज्ञान में केवल बाल्यावस्था तक, यानी कि शिशु का जन्म से और बाल्यावस्था तक। अब बेटा क्या है, जन्म से परिपक्व अवस्था तक कर दिया है। क्या कर दिया बेटा, जन्म से परिपक्वता और किशोरावस्था, इसको ही कहते हैं बाल विकास। आया समझ में, इसको ही कहते हैं बेटा बाल विकास। अब क्या हुआ, एक श्रीमती हरलॉक थी। क्या थी, श्रीमती हरलॉक। देखो बेटा, बाल मनोविज्ञान और बाल विकास है कुछ नहीं है। आधुनिक में बाल मनोवैज्ञानिक कोई क्या कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। आधुनिक में जो आधुनिक विचारधारा है उसमें जो बाल मनोविज्ञान है ना बेटा, उसको ही क्या कहते हैं, बाल विकास। अब जो श्रीमती हरलॉक थी ना, क्या थी, श्रीमती क्या थी, हरलॉक। अब बेटा इन्होंने क्या कहा, जो बाल मनोविज्ञान था ना, बाल मनोविज्ञान, उसमें जो बच्चे का है ना, केवल उसकी प्रकृति या उस पर ध्यान दिया जाता था, प्रकृति पे और बच्चे पे ध्यान दिया जाता। अब इसमें जो बच्चों की क्या कहते हैं, प्रकृति और बाहरी वातावरण पे ध्यान नहीं दिया जाता था। किस पे, बाहरी वातावरण। किसमें बेटा, बाल मनोविज्ञान में। किसमें बेटा, बाल मनोविज्ञान में। अब जो बाल मनोविज्ञान था ना, उसमें जो बच्चा था ना, उसके बाहरी वातावरण पे ध्यान नहीं दिया जाता था, केवल उसकी क्या कहते हैं, बच्चों की प्रकृति पे ध्यान दिया जाता था, बाहरी वातावरण को छोड़ दिया जाता था। अब बाल विकास में क्या हुआ, जिससे भी प्रभावित है सब पे ध्यान दिया जाता है, जिससे भी प्रभावित है सब पे ध्यान दिया जाता है। तो बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में अंतर समझे, यानी कि आधुनिक विचारधारा में कुछ देखो, हर चीज में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होते हैं। क्या बेटा, हर चीज में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होते हैं। तो यही आपके देखो, पहले बाल मनोवैज्ञानिक कहने लगे, फिर उसको ही बाल विकास कहने लगे। यानी कि जैसे आप समझो, किसी में 50 क्वालिटी है, किसी में अब 10 क्वालिटी और जोड़ दी तो उसका नया ब्रांड बन गया। जैसे आपके मोबाइल है, अब मोबाइल है कोई 4G है, अब उसमें कुछ थोड़ा वो कर दिया तो 5G बन गया, फिर 6G बन गया। और ऐसे ही थोड़ी सी उसमें क्या कहते हैं, थोड़ा सा भी डेवलपमेंट करके उसको क्या चेंज कर देते हैं। ऐसे ही बाल मनोविज्ञानिक को क्या कर दिया, बाल विकास कर दिया। क्या कर दिया बेटा, बाल विकास। अब इसमें जोड़ा क्या गया, इसमें पहले करते थे जो बालक का केवल बाल्यावस्था तक के विकास के बारे में बात करते थे, क्या करने लगे। अब देखो, और दूसरा जो बाल विकास है ना, व्यक्ति की शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, सामाजिक और आपका मनोवैज्ञानिक, नैतिक सब विकास, सबका अध्ययन किया जाता है। किसमें, बाल विकास में। किसमें बेटा, बाल विकास में। पूरी जितनी भी अवस्थाएं में, जैसे आपका नैतिक विकास हो गया, और आपका नैतिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, और आपका बौद्धिक विकास हो गया, शारीरिक विकास हो गया, सामाजिक, ये सभी विकास किसमें आएंगे बेटा, ये बाल विकास में आएंगे। किसमें आएंगे बेटा, बाल विकास में। ओके, इतना आ जाऊं मैं। अच्छा, अब देखो बेटा, बाल विकास की, बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं ना, तो बाल मनोविज्ञान। अब बेटा बाल मनोविज्ञान के जनक की बात करोगे ना, जनक, तो ये होंगे स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल। और अगर बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का
बाल मनोविज्ञान यानी कि बालकों पर पहली बार वैज्ञानिक अध्ययन, जो वैज्ञानिक अध्ययन था ना बेटा, वैज्ञानिक अध्ययन वो बेटा पहली बार किया था पोम्बोनोजी ने। क्या? अच्छा, और बेटा जो बाल मनोवैज्ञानिक की जो पहली डेफिनेशन दी थी, क्या? बाल मनोविज्ञान की जो पहली डेफिनेशन दी थी वो दी थी वर्क महोदय ने। किसने दी थी बेटा? वर्क महोदय ने। अब आप ये तो बताइए, देखो बाल जो हमारी मनोविज्ञान है, जो मनोविज्ञान है, पहले वो दर्शन शास्त्र से निकला था। अब मनोविज्ञान में बेटा कई ब्रांच है। क्या? मनोविज्ञान में कई ब्रांच है, उसकी हम कौन सी ब्रांच पढ़ते हैं? केवल बाल मनोविज्ञान। अब बाल मनोविज्ञान में क्या बाल अवस्था तक की बात करते थे, अब उसका थोड़ा आधुनिक रूप क्या हो गया बेटा? उसका हो गया बाल विकास। क्या हो गया बेटा? बाल विकास। अब देखो प्रश्न पेपर में हमेशा डेफिनेशन से बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या बेटा? डेफिनेशन से बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक कराऊंगा। क्या कराऊंगा बेटा? ट्रिक। देखो डेफिनेशन में क्या है, डिक्टो शब्द होते हैं, आपके केवल ऑप्शन आते हैं, तो मैं आपको ट्रिक से करा दूंगा डेफिनेशन भी। एक तो ड्राइवर की ज्यादा आती है, ड्राइवर की पूछी जाती है, कभी कभी हर लोग की पूछी जाती है, तो ये मैं आपसे ट्रिक से करा दूंगा। देखो जो ड्राइवर है, जेम्स और ड्राइवर। अब देखो बेटा ड्राइवर से मतलब समझ लो ड्राइवर। क्या? ड्राइवर से मतलब समझ लो ड्राइवर। अब भैया देखो ड्राइवर कैसा होना चाहिए? परिपक्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? परिपक्व। अगर परिपक्व नहीं होगा तो ठोक देगा। तो यानी कि अगर बाल डेफिनेशन में आ जाए, क्या कहते हैं, जन्म से, क्या? जन्म से परिपक्व अवस्था, परिपक्व अवस्था आ जाए, परिपक्व अवस्था आ जाए तो आप क्या ठोक दोगे? जेम्स ड्राइवर। आया समझ में बेटा? अगर परिपक्व अवस्था आ जाए तो क्या ठोक दोगे बेटा? परिपक्व अवस्था आ जाए तो क्या ठोक दोगे? यानी कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है, बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है, मानव का अध्ययन किया जाता है। तो जन्म से परिपक्व, अब ये परिपक्व आ गया। अब परिपक्व मतलब क्या हो गया बेटा? ड्राइवर कैसा चाहिए हमें? परिपक्व चाहिए। ड्राइवर कैसा चाहिए हमें? परिपक्व। अगर ड्राइवर परिपक्व नहीं होगा तो ठोक देगा। ऐसे ही अब श्रीमती जी हरलोक की बात करते हैं। क्या? हरलोक। अब देखो बेटा लॉक कैसे होने चाहिए? लॉक हमेशा कैसे होना चाहिए? हर लॉक, यानी कि हर लॉक मतलब प्रत्येक लॉक कैसा होना चाहिए बेटा? नया। अगर लॉक नया नहीं होगा यानी कि नवीन नहीं होगा तो उसमें जंग लग जाएगी, टूटने का डर रहेगा, खराब होने का डर रहेगा। तो इसमें क्या आएगा बेटा? इसमें क्या आएगा बेटा? नवीन। क्या आएगा शब्द? नवीन। अब परिस्थितियां और विशेषताएं, बस। सही है बेटा? क्या है? हर लोग ने क्या है? नवीन परिस्थितियां और विशेषताएं, जिसमें आपको मनोवैज्ञानिक की डेफिनेशन में नवीन परिस्थितियां और विशेषताएं दिख जाए तो आप क्या ठोक दोगे? हर लोग। इतना आया समझ में बेटा? इतना आया समझ में? अब हम आपको कल बताएंगे बेटा वृद्धि और विकास। कल आपको क्या पढ़ाएंगे बेटा? हम वृद्धि और विकास। बेटा आपका बहुत प्यार मिल रहा है, आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड बेटा अपना प्यार दें, मैसेज कमेंट करें, हमें बताएं आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या कमी है, कुछ आपको सजेस्ट करो। और जो कोचिंग वाले बच्चे कहते थे ना सर वीडियो डालो, बेटा अब तो वीडियो आ गई है, देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी समस्या हो ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी पूछना है आपको, सबका समाधान किया जाएगा। अब आपकी यूपी टेट की जिम्मेदारी भाई हमारी है, आपको शिक्षक बना के ही छोड़ेंगे, टेंशन फ्री रहो, शिक्षक बना के ही छोड़ेंगे। यूपी टेट हो, सी टेट हो, कोई सा भी भैया शिक्षक पात्रता, कोई सा भी टेस्ट हो, शिक्षक भर्ती का कोई सा भी टेस्ट हो, आपका पूरा योगदान करेंगे। धन्यवाद। ओके, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। राधे राधे भाई साहब।